ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साई भक्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला था ना कि मैं आपको कि मेरे पिताजी जो है चले गए हैं 9 फरवरी को, और साई चरणों में विलीन हो गए हैं मेरे पिताजी। और उससे पहले मैंने आपको ये बोला था पहले वाले वीडियो में कि मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से साईं बाबा ने बता दिया था। वो एक और बात हम समझ नहीं पाते हैं भगवान की बात को हम कई बार, क्योंकि हमें तो चाहिए कि फेस टू फेस आगे कोई हमें बोले, साफ साफ शब्दों में बोले तब हमें, लेकिन भगवान हमें बता देते हैं, हमें संकेत जरूर दे देते हैं। तो साईं बाबा ने मेरे पिताजी के जो है वो चले जाएंगे उससे पहले मेरी मम्मी को संकेत दिया था, पूरा संकेत दिया था, बताया था। ठीक है, वो कैसे बताया था तो वो मैं आपको बताती हूँ। अभी लगभग ये बात है लगभग नवंबर के एंड में, दिसंबर के फर्स्ट वीक की बात है। ठीक है, और नवंबर के एंड से ही जो है माता मेरी मम्मी को बताया था। उससे पहले ही मैंने आपको एक बताया था ना कि साईं बाबा ने मेरी मम्मी के हाथों से पानी पिया था। तो वो सब कुछ महीने पहले से सब चीजें शुरू हो गई थी, बीच बीच में ये सब होता रहता था, उसके बाद भी पानी पिया था। और ये दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात है, बिल्कुल फर्स्ट वीक दिसंबर में, कि मेरी मम्मी, मैंने आपको बताया था कि वो कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करती हैं, साईं बजरंग बाण का पाठ करती हैं। कष्ट निवारण मंत्र का वो 5 बार पाठ किया करती हैं। ठीक है, तो जब वो ये हुआ था, उन्होंने मुझे बोला कि जब मैं पढ़ रही थी ना, मुझे बोला उन्होंने कि पता है क्या हुआ, जब मैं पढ़ रही थी साईं कष्ट निवारण मंत्र का, जब मैं 5 बार पाठ करती, देखिए शुरू से पाठ जैसे शुरू किया उन्होंने, 2-3 लाइन जैसी शुरू किया उन्होंने, एकदम पूरे इंद्रधनुष की तरह ना, पूरा ऐसे गोल गोल सा, मतलब कई प्रकार के कलर से, नारंगी रंग, हल्का पिंक कलर, सफेद रंग, पूरा गोल सा पूरे एक तेज रोशनी उस किताब में, बाबा जी की उसमें पाठ में पूरा दिख रहा था। तो ये तो बल्कि मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ वीडियो देने के लिए, कि बस हो नहीं पाया, वीडियो नहीं हो पाया किसी कारणवश उस टाइम पे, तो इसके ऊपर मैं सोच रही थी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो वीडियो हो नहीं पाया। तो ये था, तो पूरे पाठ के दौरान पूरे 5 बार पाठ पढ़ा, तब तक पूरा कंटिन्यूअसली जो है वो गोल सा ना, जैसे इंद्रधनुष की जो रंग होते पूरे गोल में, लेकिन और तेज रोशनी आ रही थी, और कई प्रकार के कलर थे। उन्होंने बोला कि बैंगनी रंग था, उसमें पिंक कलर था, और भी नीला रंग था, हल्का नीला रंग था, हल्का सा सॉफ्ट एक रेड कलर में था, ऑरेंज में था कलर। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला, पूरा उनको दिखा अच्छे से पूरे पाठ के दौरान। तो एक बार दिखा, ठीक है, कुछ दिन के बाद फिर से वही चीज हुआ, कुछ दिनों के बाद में, यानी कि लगा ली करीब 15 दिन के बाद फिर से वो चीज हुआ। तो यानी कि पिताजी को जाने का समय आ गया था, पिताजी के जाने का समय आ गया था, इस दुनिया को छोड़ के जाने का समय आ गया था। तो बाबा ने ये बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा समय जरूर बुरा आ रहा है। बाबा ने ये संकेत, एक तरह से संकेत के तौर पर बता दिया बाबा ने कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। और ये भी बताया कि उनका जो पाठ है वो सिद्ध हो चुका। मैंने तो जो मुझे समझ में आया, तो मैंने बोला कि मम्मी तुम्हारा पाठ अब सिद्ध हो चुका, तुम 5 बार डेली पढ़ रही हो ना, जब से कई समय से पढ़ रही है, लगभग 1 साल से वो पढ़ रही है 5 बार, तो वो तुम्हारा पाठ सिद्ध हो चुका है। सिद्ध यानी कि वही होता है ना, कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई चैंटिंग वगैरह हम करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है करते, जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, पाठ सिद्ध हो चुका होता है, यानी कि उस पाठ को पढ़कर जो भी इच्छा मांगोगे वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो इच्छा तो पूरी होती थी, मैंने आपको बताया था, हर इच्छा, हर बात, छोटी से लेकर बड़ी हर बात पूरी होती थी उनकी। तो ये बताया, तो मुझे उस टाइम पे समझ में आया, मैंने बोला कि मम्मी तुम्हारा पाठ सिद्ध हो चुका है, इसलिए बाबा ये बता रहे कि वो तुम्हारे साथ में है। तो ये भी बाबा ने बताया। ये तो हमें पता नहीं था कि मेरे पिताजी ऐसे बीमार पड़ जाएंगे, 1 महीने के अंदर वो छोड़ के चले जाएंगे हम सबको। चलो ज्यादा उस अवस्था में ज्यादा रहना भी, वो जीना ना जीना एक ही बराबर होता है, जिस तरह से कि ना बैठ सको बेड से, ना कुछ कर सको, है ना। तो या तो वो सही हो जाए थोड़ा सा, या तो फिर यही होता है कि फिर उस तरह से जीने का कोई फायदा नहीं है। तो बाबा ने बता दिया था मेरी मम्मी को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सभी भक्तों के साथ में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ इस बाबा संकेत जरूर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बुरा के समय आ जाता है, तो बाबा उसमें बताते हैं कि जो होना था वो तो होके ही रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जिस भी भगवान को आप मानिए, चाहे गोपाल को, लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, वो आपको जरूर संकेत देते ही हैं कि हम आपके साथ में हैं। ठीक है, और जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं ना, तो जो बुरा समय जो हम वो कहते हैं, जो वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे जितने भी जो प्रारब्ध में जो भी बुरे कर्म होते हैं वो जल्दी जल्दी से खत्म हो जाते हैं, जल्दी जल्दी से वो नष्ट होने को होते हैं, कि उसके बाद में हमारा अच्छा समय आना होता है, जल्दी जल्दी से खत्म हो जाते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा लंबे समय तक हमें अपने जो है जो पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म जो होते हैं वो हमें भोगना ना पड़े, और जल्द से जल्द हमारे वो बुरे कर्म नष्ट हो जाए, जिससे कि हमारा अच्छा समय आ जाए। तो ये होता है, जो लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ,
बस हमारे बुरे कर्म नष्ट होने होते हैं, जिससे कि हमारा अच्छा कर्म उदित हो। ठीक है, तो इसलिए ये होता है। भगवान साईं बाबा के विषय में तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, बाबा मैं जरूर बता देते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो ये मुझे आपके साथ में शेयर करना था, एक एक्सपीरियंस था कि बाबा ने किस तरह से बता दिया था मेरी मम्मी को कि वो साथ में है, कि वो उनके साथ में है, क्योंकि भी जो है मेरी मम्मी के जो है वो पति है, और मम्मी तो कुछ नहीं जानती है अपने, मतलब कि पूरे फैमिली ओरिएंटेड हमेशा रही, घरेलू महिला, और परिवार, घर परिवार उनके लिए सब कुछ, उनके लिए पूरी दुनिया थी। तो तो मम्मी को भी, हमें तो मम्मी के लिए डर लग रहा था, पता नहीं कि वो किस तरह संभाल पाएंगे, लेकिन देखिए बाबा का ऐसा आशीर्वाद है। अभी तो भैया के साथ में रह रही हैं वो, तो कभी भी चाहे तो मेरे पास में भी आ सकती है, जरूर आएंगी वो, लेकिन भैया के साथ में वो रह रही हैं, और वो भी संभल रही है, बहुत संभल रही है। मतलब कि बाबा ने शक्ति दी, अद्भुत शक्ति दी है बाबा ने। वो खुद मानती है इस बात को कि ये तो शक्ति तो केवल भगवान की, मैंने सोचा नहीं था कि मैं रह पाऊंगी। ये शक्ति तो भगवान ही देते हैं, जो दुख भगवान देते हैं, शक्ति भगवान भी देते हैं उसको सहने की। तो बस ये मुझे आपके साथ में शेयर करना था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाबा का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।